कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। परीक्षित, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, एक कृष्ण के मित्र थे। ध्यान से सुनिएगा, भागवत में सुदामा जी का नाम नहीं है। भागवत में दो लोगों का नाम नहीं है, एक राधा रानी का नाम नहीं है और एक सुदामा जी का नाम नहीं है। क्यों नहीं है नाम? क्योंकि ये दोनों ऐसे भक्त हुए हैं कि इन्होंने अपने आप को 100% मिटा दिया है। अपना लेश मात्र भी इनके अंदर कुछ है नहीं, जो है सो हरि ही है, प्रभु ही है। इस कथा में सुखदेव भगवान कहते हैं कृष्णस्यासीत् सखा, कृष्ण के सखा हैं सुदामा। ऐसा नहीं कहा कि सुदामा के सखा हैं कृष्ण। अब सुनने में तो बात एक लग रही, लेकिन एक जैसी बात है नहीं। इस कथा में सुदामा जी का पलड़ा ठाकुर जी से भी भारी है। कृष्ण के सखा हैं, इसमें मित्रता कृष्ण की तरफ से है, सुदामा की तरफ से नहीं है। एक आदमी बोला मैं प्रधानमंत्री को बहुत अच्छे से जानता हूं, दूसरा बोला भाई जरा थोड़ी मेरी पैरवी कर दे, मेरे बेटे की नौकरी लगवा दे। बोले वो नहीं हो सकता। क्यों? तू तो प्रधानमंत्री को बहुत अच्छे से जानता है। उसने कहा मैं प्रधानमंत्री को अच्छे से जानता हूं, प्रधानमंत्री थोड़ी ना मुझे अच्छे से जानता है। तो मैं प्रधानमंत्री को जानूं ये अलग बात है, और प्रधानमंत्री भी मुझे जाने ये अलग बात है। इसमें मित्रता कृष्ण की तरफ से है। कृष्णस्यासीत् सखा, कृष्ण के सखा हैं सुदामा। कैसे हैं? वर्णन किया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, पहला तो गुण है कि ब्राह्मणो। तो ब्राह्मण केवल नाम के ब्राह्मण नहीं है, केवल जन्म से ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवेत्ता महापुरुष हैं। ब्रह्म का साक्षात्कार, परमात्मा का हृदय में साक्षात्कार करने वाले महापुरुष हैं। और कैसे हैं? विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त हैं, कोई राग नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई इच्छा शेष बाकी नहीं रही है। और प्रशांतात्मा, घर में अत्यंत दरिद्रता है, गरीबी है, तन ढकने को कपड़ा नहीं, भोजन पाने को भोजन नहीं, सर ढकने को छप्पर नहीं है, लेकिन फिर भी प्रशांत आत्मा, प्रसन्न रहने वाले हैं। भगवान को तो शांत कहा जाता है, सुदामा जी को प्रशांत कहा गया है। दो लोगों को भागवत में प्रशांत कहा गया है, एक प्रहलाद जी को, दूसरा सुदामा जी को। भगवान को तो शांताकारम भुजग शयनम कहा जाता है। भगवान से भी एक कदम आगे, भगवान शांत तो सुदामा जी प्रशांत। शांत का अर्थ क्या होता है? शांत का अर्थ है कि बिना कारण के क्रोध न आए, वो शांत है, उसको शांत कहते हैं। लेकिन प्रशांत क्या है? बोलो जिसको किसी परिस्थिति में क्रोध आए ही ना, वो प्रशांत है। भगवान शांताकारम है, लेकिन भगवान को हिरण्यकश्यपु पे क्रोध आ गया, लेकिन उसी हिरण्यकश्यपु पे प्रहलाद जी को क्रोध नहीं आया। प्रहलाद जी प्रशांत हैं, कभी क्रोध सुदामा जी को आता ही नहीं है, प्रशांत आत्मा। और गुण क्या है? बोले जितेन्द्रियः, इंद्रियों को जीत चुके हैं। जितना विशेषण सुदामा जी के साथ लगाया है ना सुखदेव भगवान ने, उतना विशेषण और किसी के साथ नहीं लगाया, क्योंकि सुदामा जी का पलड़ा भारी है इस कथा में। लोग कहते हैं कि भगवान ने सुदामा को 2 लोक की संपत्ति दे दी, 2 लोक की संपत्ति दी। सुदामा जी को भगवान ने क्या दिया? भगवान ने 2 लोक की संपत्ति दे दी। भगवान के पास संपत्ति कितनी है? बोले ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदक है। एक रोए में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है, और हर ब्रह्मांड में ऐसे करोड़ों लोक हैं। तो उन लोकों में से 2 लोक की संपत्ति दे दी। क्या दे दिया? लेकिन सुदामा जी ने भगवान को क्या दिया है? 4 मुट्ठी चावल लेके गए थे। कौन सा चावल? जो सुदामा के पास भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि भंडारा भरा था, झोले में से निकाला और ले गए 4 मुट्ठी। ना ना ना,
भगवान ने तो वो दिया है जो भगवान के पास अरब खरब असंख्य है, जिसकी गणना नहीं है, उसमें से 2 लोग की संपत्ति दी। सुदामा ने क्या दिया? अपना पेट भरने को नहीं था, लेकिन वो चावल ले जाके ठाकुर को समर्पित किया। लोग कहते हैं कि वो कथा सुनी होगी आप लोगों ने कि कृष्ण के हिस्से का चना खा गए थे इसलिए प्रभु दरिद्र हो गए थे। ये पूरी कथा नहीं, अधूरी कथा है। ऐसे दिव्य महात्मा भगवान के हिस्से का चना कैसे खा सकते हैं? इसकी एक पूरी कथा आती है मैत्रेय संहिता में। प्रेम से बोलो राधे राधे। आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि गुरुकुल में उज्जैन में सांदीपनी मुनि के यहाँ श्री कृष्ण और सुदामा दोनों एक साथ पढ़ते थे। तो एक दिन समिधा चयन करने के लिए जाना था, लकड़ी बीनने के लिए। तो जाने लगे तो सुदामा और कृष्ण दोनों को भेजा गुरु माता ने। अच्छा देखो कितनी सुंदर व्यवस्था है। सुदामा जी एक भिक्षुक ब्राह्मण के बेटा है, गरीब के बेटा है, और कृष्ण राजा वसुदेव के पुत्र हैं। लेकिन देखो व्यवस्था, एक राजा का बेटा एक भिखारी का बेटा एक ही व्यवस्था में एक साथ गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, और काम करने जाना है तो राजा का बेटा और भिखारी का बेटा दोनों बराबर काम करेंगे। आज की तरह नहीं कि अमीर का बेटा है तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा, गरीब का बेटा है तो सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाएगा ना। प्राचीन भारत की 3 बड़ी खूबसूरतियां थी। प्राचीन भारत में पहली खूबसूरती थी समान शिक्षा। शिक्षा समान थी। गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुल में अध्ययन करने जाते थे विद्यार्थी, और गुरु शिष्यों के साथ भिक्षा मांगने जाता था। भिक्षा में जो धन प्राप्त होता था, अन्न प्राप्त होता था, उसी अन्न से गुरुकुल चलता था। पढ़ाने के लिए गुरुजन कोई पैसा नहीं लेते थे, और उस घर से भिक्षा नहीं मांगा जाता था जिस घर का विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ता था। ऐसी व्यवस्था थी। पैसा लेकर विद्या नहीं बेची जाती थी। अपने यहाँ है ना कि ये ऊंचा ब्राह्मण, ये छोटा ब्राह्मण, ऐसा है ना अपने यहाँ। ये ऊंचे नीचे ब्राह्मण का भेद कैसे आया? जो निम्न ब्राह्मण कहे जाते हैं हमारे यहाँ, उन्होंने पैसा लेकर पढ़ाना प्रारंभ कर दिया था, इसीलिए निम्न कहे जाते थे। सोचिए कितना ऊंचा मानक रहा होगा कि विद्या के बदले धन नहीं लेना। अब आजकल तो गुरु और शिष्य का संबंध नहीं कहाँ रहा, अब तो ग्राहक दुकानदार का संबंध हो गया है। गुरु जी पढ़ा रहे थे कि लिखो गंगा पटियाला से निकलती है। एक लड़का खड़ा हुआ, सर जी हम तो सुने कि गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड से। बोले चुप रहो, 3 महीने का तनख्वाह बाकी है, जब तक पैसा नहीं मिलेगा पटियाला से निकलेगी। अब बताओ, ये ग्राहक दुकानदार वाला रिश्ता हो गया है। आजकल स्कूलों में किताब स्कूल से लेके जाओ, ड्रेस स्कूल से लेके जाओ, जूता स्कूल से लेके जाओ, बेल्ट स्कूल से लेके जाओ, पेन पेंसिल सब स्कूल से लेके जाओ, और पढ़ाई तो बोले ट्यूशन लगा ले। सरकारी स्कूल की तो और ही हालत खराब है, क्या कहें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। सरकारी विद्यालय का तो भगवान ही रक्षा करे। एक बार सरकारी स्कूल में अधिकारी आए जांच करने, तो उस समय संक्षिप्त रामायण हिंदी पढ़ाया जा रहा था कक्षा 5 में। तो संक्षिप्त रामायण एक पाठ था, पढ़ाया जा रहा था। तो अधिकारी आया और विद्यालय में घुसा। एक बच्चे खड़ा के, चलो खड़े हो जाओ, बताओ भगवान शिव का धनुष किसने तोड़ा? चलो बताओ शिव का धनुष किसने तोड़ा? वो लड़का खड़ा हुआ, बोला सर जी हम नहीं जानते, हम तो स्कूले नहीं आए थे। गुरु जी को लगा कि ये मूर्ख है, बैठा दिया। दूसरे अधिकारी दूसरे, चलो तुम खड़ा हो, तुम बताओ शिव का धनुष किसने तोड़ा? बोला सर जी हम नहीं तोड़े, पिंटू बदमाशी करता यही तोड़ा होगा। अधिकारी बड़े नाराज हुए, मास्टर से पूछे क्या पढ़ाई हो रही, बच्चों को ये तक नहीं पता कि शिव का धनुष किसने तोड़ा? मास्टर साहब और 2 कदम आगे थे। मास्टर साहब हैं, बोले कि गुरुजी आप सर जी आप चलिए ऑफिस में बैठिए, मैं पता लगवाता हूँ कौन तोड़ा है, आप चलिए। अधिकारी आया प्रिंसिपल के पास, ये क्या चल रहा है? ना बच्चों को पता है ना मास्टर को पता है कि शिव का धनुष किसने तोड़ा, ये क्या चल रहा है विद्यालय में? प्रिंसिपल बोले कि छोड़िए मास्टर साहब, अब टूट गया तो टूट गया, बच्चे हैं तोड़ दिए होंगे, हम नया बनवा देंगे। तो सीता ही राम है सब सरकारी स्कूल। तो हम क्या कहें, हमारी श्रीमती जी खुद सरकारी स्कूल की मास्टर हैं। तो और मैं भी संस्कृत विद्यालय में हूं, तो हम भैया हम लोग तो ढूंढते हैं कि कोई संस्कृत पढ़ने वाला मिल जाए। आजकल कोई अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाना ही नहीं चाहता।
हम लोगों पे सरकार डंडा किए रहती है कि छात्र संख्या बढ़ाओ, छात्र संख्या बढ़ाओ, और हम लोग गांव गांव नगर नगर घूमते हैं, लेकिन कोई बच्चों को संस्कृत पढ़ाना ही नहीं चाहता। और लोगों को तो छोड़ दो, ब्राह्मण भी अपने बच्चों को संस्कृत नहीं पढ़ाना चाह रहा। बहुत कठिन हो गया है। सबको लगता है कि बच्चा डॉक्टर इंजीनियर ही बने। तो मैं निवेदन कर रहा था, भारत की प्राचीन सुंदरता देखो, समान शिक्षा, सबके लिए शिक्षा एक बराबर। दूसरा, समुचित चिकित्सा। पहले वैद्य जी हुआ करते थे, नसनाड़ी पकड़ते थे, वो बता देते थे बात पित्त कफ क्या गड़बड़ी है, दवाई ये पत्तियां पीस लो, ये खा लो, ऐसे करके ठीक कर देते थे। अब हड्डी का अलग डॉक्टर, दांत का अलग डॉक्टर, आंख का अलग डॉक्टर, पेट का अलग डॉक्टर, गले का अलग डॉक्टर। जितनी पढ़ाई बढ़ रही, मुझे तो लग रहा है आने वाले समय में 32 दांत के अलग अलग 32 डॉक्टर होंगे। आगे वाले दांत में दर्द है, चले जाओ फला डॉक्टर साहब के पास। तीसरी खूबसूरती थी अविलंब न्याय। न्याय मिलने में विलंब नहीं होता था। ये नहीं कि बाबा जी मुकदमा डाले हैं, पोता लड़ रहा है, नहीं, न्याय बिना देरी के न्याय मिलता था। तो आपने कथा सुनी होगी कि भेजा गया कृष्ण और सुदामा जी को लकड़ी बीनने के लिए। जाने लगे तो गुरु माता ने एक चना की पोटली दे दी कि ले जाओ, भूख लगे तो दोनों मिलकर खा लेना। और कथा आप लोग जानते हैं कि गए तो सुदामा जी अकेले खा गए, कृष्ण को नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? मैत्रेय संहिता, मैत्रेय ऋषि के द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ है मैत्रेय संहिता, उसमें कथा आती है वो चना आया कहां से था। एक विधवा ब्राह्मणी थी, बड़ी भजनानंदी थी, एकादशी का व्रत रखा था उन्होंने, और पारण करने के लिए कहीं से भिक्षा मांगकर वो चना लेकर आई थी। तो एक लाल रंग के कपड़े में वो चना बांधकर, पोटली बांधकर उन्होंने रख दिया कि कल प्रातः काल द्वादशी में यही भगवान को भोग लगा के मैं अपना व्रत खोलूंगी। वो ब्राह्मणी तो सो गई, एक चोर घुस गया उनकी झोपड़ी में, चारों तरफ टटोला, उसको और कुछ नहीं मिला। वो कपड़े में बंधी हुई पोटली थी, वो पोटली चुरा कर ले गया, चना ही चुरा कर ले गया। उसको पता नहीं था कि इसमें क्या है। किसी दूसरे के घर में वो घुसा चोरी करने के लिए, किसी ने देख लिया, शोर मचाया, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, चोर है चोर है। वहां से घबरा कर भगा और आकर सांदीपनी मुनि के आश्रम में गुरु माता के कक्ष में छिप गया। लोगों ने ढूंढा, डाडा नहीं मिला तो चला गया। घबराहट में वो पोटली वहीं छूट गई उससे, गुरु माता के कमरे में। इधर प्रातः काल वो ब्राह्मणी जगी, स्नान आदि किया और सोचा कि भगवान को भोग लगा के व्रत खोलूं। तो जाके देखती हैं तो चना गायब है। बड़ी क्रोधित हो पड़ी। एक तो व्रत था कि अरे मैं कितने मुश्किल से भिक्षा मांग कर लाई थी और कोई वो चना चुरा कर ले गया। तो जाओ मैं श्राप देती हूं, जो भी उस चने को खाएगा वो परिवार के साथ दरिद्र हो जाएगा। श्राप दे दिया। प्रातः काल जब चने की पोटली गुरु माता ने सुदामा जी के हाथ में रखी तो सुदामा जी ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, ब्रह्मवित्ता महापुरुष है। वह शापित अन्न जैसे उनके हाथ में आया, उनको पता चल गया ये अन्न तो शापित है, इसमें श्राप लगा हुआ है। उन्होंने सोचा कि फेंक दूं। फिर ख्याल आया कि इसको कोई कुत्ता खा लेगा, कोई जीव जंतु खा लेगा, वो भूखों मरेंगे। तो सोचिए सुदामा जी के हृदय का मानक कितना ऊपर है, कितना विशाल हृदय है। एक कोई जीव जंतु पशु पक्षी को भी दरिद्रता न झेलना पड़े, भूखे न रहना पड़े, इसलिए सुदामा जी ने वो खुद ही खा लिया कि मैं दुख झेल लूंगा, किसी अन्य जीव को ये दुख नहीं झेलने। कृष्ण बार बार मांगते रहे, सुदामा जी ने झूठ बोल दिया कि अरे मेरे मित्र को यह दरिद्रता न झेलना पड़े, अकेले खा लिया। अच्छा, अगर सुदामा जी ने चुराया होता तो केवल सुदामा जी को दरिद्र बनना चाहिए था, लेकिन पूरे परिवार को दरिद्रता झेलनी पड़ी क्योंकि वो ब्राह्मणी का श्राप था। सुदामा जी के घर में बड़ी गरीबी है। वर्णन है, नरोत्तम दास जी ने तो जो वर्णन किया है बड़ा विशाल है। उसमें वर्णन है कि उनके पास ठंडी में ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं है।
तो जब बच्चों को ठंड लगती है तो सुदामा जी की पत्नी है सुशीला जी, वो फटी हुई धोती के बीच में चूल्हे की राख भर देती हैं और उसी धोती से राख से बच्चों को रात भर ढक कर रखती। बच्चों को भूख लगती है कि माँ भूख लगी है, कुछ खाने को है, तो वो चूल्हे पर मटका चढ़ा देती है, पानी डाल के चलाती रहती है कि बेटा अभी खिचड़ी बना रही हूँ, खिचड़ी बना रही हूँ। बच्चे ताकते रहते हैं, करते करते बच्चे सो जाते हैं। 3 दिन में 4 दिन में कभी कुछ चना चबेना चबाने को मिल जाता है बच्चे को। बड़ी गरीबी है। बारिश होती तो छप्पर भी इतना टूट चुका है कि सब बारिश घर में ही गिरती है। लेकिन फिर भी न तो सुदामा जी ने और न सुशीला जी ने कभी शिकायत की कि भगवान से कि हे प्रभु मुझ में कितनी गरीबी है। नहीं, दोनों पति पत्नी ने शिकायत नहीं की। एक दिन एक बच्चा आया और भूख के मारे शरीर बिल्कुल कृशिकाय हो चुका है, दुबला पतला हो चुका है। वो अपनी माता के पास आते आते चक्कर खा के गिर पड़ा, मूर्छित हो गया भूख के मारे। सुशीला जी को फिर बर्दाश्त नहीं हुआ, वो रोती हुई आई सुदामा जी के पास कि मैंने आपसे अपने लिए जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा है, अब ऐसा लगता है कि बच्चे भूख से मर जाएंगे। ये सारी लीला भगवान देख रहे हैं द्वारिका में। भगवान भोजन करने जा रहे थे, हाथ रुक गया उनका। रुक्मिणी जी ने पूछा प्रभु क्या बात है, चिंतित लग रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा मेरा भक्त दुखी है, मेरे भक्त को कष्ट है। क्यों? बोले अत्यंत निर्धनता है, गरीबी है। रुक्मिणी महारानी ने कहा कि प्रभु आप हमें आदेश दीजिए, मैं उनके लिए नए लोक की रचना कर दूंगी, नया ब्रह्मांड रच दूंगी। ठाकुर जी ने कहा कि मेरी एक बाध्यता है कि जब तक जीव मुझसे आकांक्षा न करे, मुझसे याचना न करे, तब तक मैं उसको कुछ देता नहीं हूं। क्यों? कारण यदि बिना मांगे भगवान देंगे तो सबको देना पड़ेगा, नहीं तो पक्षपात हो जाएगा। यदि बिना किसी याचना के, बिना किसी परिश्रम के भगवान देने लगे तो फिर सबको देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कर सकते कि इसको दें बिना मांगे और उसको न दें, सबको देना पड़ेगा। भगवान बोले कि वो याचना नहीं करता है, मुझसे चाहता नहीं है। रुक्मिणी महारानी बोली तो आप उनके हृदय में चाह पैदा कर दो। भगवान बोले भक्तों के हृदय में चाह पैदा करना ही तो कठिन है। भक्त ऐसे होते महाराज कि भगवान से भगवान का दर्शन भी नहीं चाहते। तलाशे तलब में वो लज्जत मिली है, दुआ कर रहा हूं कि मंजिल ना आए। प्रभु आप मिलना मत, बस हम आपका भजन करते रहें। और यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारकेत परमे पदे थवा, जहां जहां जिस योनि में जन्म देना नरक में डाल देना, बस इतनी कृपा करना कि मैं आपका ही रहूं और कुछ नहीं मांगता भगवान। ठाकुर जी ने सोचा कि सुदामा जी के मन में तो मैं चाह नहीं पैदा कर सकता, उनकी पत्नी के मन में चाह पैदा कर सकता हूं। भगवान संत का भेष बनाकर आए सुशीला जी के द्वार पर। सुदामा जी कहीं गए थे, आकर आवाज लगाई, भो भवती माते भिक्षाम देहि। सुशीला जी बाहर निकल कर आई, जाकर देखने लगी कि कुछ घर में हो तो दान करूं। एक अन्न का दाना नहीं है, इतनी गरीबी है। हाथ जोड़कर कहने लगी, हे संत भगवान आज आपको देने के लिए मेरे घर में कुछ भी नहीं है। प्रभु ने कहा कि तो एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ। सुशीला जी ने कहा आप मिट्टी लेकर क्या करोगे? भगवान ने कहा कि मिट्टी लेकर मेरी झोली में डाल दो, इससे तुम्हारे हाथों को देने का अभ्यास बना रहेगा। भगवान तो मिट्टी इसलिए मांग रहे हैं कि उनके आंगन की दरिद्रता मैं लेकर चला जाऊं अपनी झोली में। भाई भगवान का नियम है, आप एक मुट्ठी दो, भगवान 1000 मुट्ठी वापस करते हैं। तो दरिद्रता दे दो, संपन्नता ले जा, मिट्टी डाल दो। लेकिन आपके घर में इतनी गरीबी क्यों है? आपके पति देव क्या करते हैं? क्या नाम है उनका? सुशीला जी ने जब परिचय दिया, भगवान ने पूछा क्या ये वही सुदामा जी हैं जो सांदीपनी मुनि के शिष्य हैं? हाँ हाँ ये वही सुदामा। क्या ये वही सुदामा है जो उज्जैन से शिक्षा ग्रहण करके आए? बोले हाँ हाँ ये वही सुदामा है। क्या ये वही सुदामा है जो द्वारिकाधीश के सखा है?
सुशीला जी ने कहा नहीं नहीं, हमने तो आज तक कभी इनसे नहीं सुना कि वो द्वारिकाधीश के मित्र हैं। संत ने कहा अरे तुम नहीं जानती हो, तुम्हारे पति द्वारिकाधीश के बड़े ही अभिन्न मित्र हैं। आज तक सुशीला जी को भी सुदामा जी ने नहीं बताया था कि भगवान उनके मित्र हैं। भजन को गोपनीय रखना चाहिए, भजन को जितना छुपा के रखा जाए उतना और बढ़ता है। ठाकुर जी तो सुशीला जी के हृदय में चाह पैदा करके चले गए। इधर सुदामा जी लौटे। सुशीला जी ने पूछा कि क्या आपके सखा द्वारिकाधीश हैं? आहा, सुदामा जी के नेत्रों में जल भर आया। अरे हाँ सुशीले, गुरुकुल में जब हम पढ़ते थे तो कृष्ण हमें बहुत प्रेम करते थे, मुझे अपना मित्र कहते थे। सारे गुरुकुल के विद्यार्थी तो मेरी हंसी उड़ाते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन कृष्ण मुझे अपना मित्र कहते थे, हृदय से लगा के रखते थे। अरे सुशीले, एक बार तो मेरे पैर में कांटा चुभ गया तो कृष्ण ने अपने दांत से कांटा निकाला था। सुशीला जी ने कहा तो आप द्वारिकाधीश से मिलने आज तक क्यों नहीं गए? एक बार द्वारिकाधीश से मिलकर आओ। सुदामा जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं गरीब हूं, कहीं मेरी गरीबी के कारण मेरे मित्र को कोई संकोच न हो। अरे आप एक बार दर्शन करके तो आओ, आपने बचपन में देखा होगा, लेकिन अब तो वो राजा बन गए हैं, राजा बन के कैसे लगते होंगे, देख के तो आओ। सुदामा जी ने कहा ठीक कहती है सुशीले, अब वो स्वर्ण का मुकुट धारण करके राजा बनकर मेरा मित्र कैसा लगता होगा। मैं जाता हूं, लेकिन मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला जी बोली आप चिंता मत करो, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। 5 जगहों पे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के पास, मित्र के घर जाओ तो कुछ ना कुछ चॉकलेट, टॉफी, बच्चों के लिए कुछ मिठाई, वस्त्र, कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। अब ऐसा दोस्त हो जो रोजा ही मिलता हो तो उसके लिए नहीं, लेकिन कभी साल 6 महीने में जाना पड़े तो मित्र के घर खाली हाथ नहीं। दूसरा, वैद्य के पास, डॉक्टर के पास भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर से निःशुल्क दवाई नहीं करानी चाहिए, वैद्य को कुछ ना कुछ शुल्क जरूर देना चाहिए। तीसरा, गुरु के पास भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चौथा, मंदिर में, धार्मिक स्थल पे भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए। कुछ नहीं है तो अक्षत, फूल, पत्ता कुछ लेके जाओ। और 5वां है, बेटी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, बेटी के घर भी कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। तो सुशीला जी बोली मैं मांग कर लाती हूँ, व्यवस्था करती हूँ, आप चिंता मत करो। सुशीला जी गई हैं, 4 घरों से अलग अलग 4 मुट्ठी चावल मांग के लाई। सुशीला जी चाहती तो एक घर से भी ला सकती थी, लेकिन 4 अलग अलग घर से लाई, क्योंकि सुशीला जी जानती हैं सुदामा जी जाएंगे तो अपने घर की दशा नहीं बताएंगे द्वारिकाधीश को। लेकिन जब द्वारिकाधीश देखेंगे कि जिसके घर में 4 मुट्ठी चावल भी एक रंग का नहीं है, कोई मोटा चावल, कोई पतला चावल, कोई टूटा चावल, तो समझ जाएंगे कि इसके घर में कितनी गरीबी है। एक फटी हुई धोती का 4 परत करके उसमें 4 मुट्ठी चावल रख के पुटली बांध दी और सुदामा जी चल पड़े। हृदय में बड़ी प्रसन्नता है कि कृष्ण को देखूंगा, अपने मित्र को देखूंगा। कुछ दूर चले, चलते चलते दोपहर हो गई, थक गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। ख्याल आया, अरे मेरा कृष्ण तो यही सोचता होगा कि मैंने उसके हिस्से का चना चुरा लिया था। मैं तो चोर हूं, मैं कैसे कृष्ण के पास जाऊं? मैं अवगुणों का भंडार हूं, मेरा कृष्ण गुणों की खान है, मैं उसके सामने कैसे जाऊं? क्या मैं वापस घर लौट जाऊं? फिर ख्याल आया, नहीं नहीं, मेरा कृष्ण ही तो ऐसा है, अवगुण करे समुद्र सम, गणत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान।
एक हमारे कृष्ण ही तो वैसे हैं, अवगुण करे समुद्र सम। कोई अवगुण करके पाप करके समुद्रों को भर दे, फिर भी गणत न अपनो जान। प्रभु उसकी तरफ देखते नहीं, गणना नहीं करते। और कोई राई के सम भजन को, सरसों के बराबर भी भजन कर दे, नाम जप ले, तो मानत मेरु समान, उसको पर्वत के बराबर मान लेते हैं। बैठ गए वृक्ष के नीचे, और भगवान से यही प्रार्थना करने लगे। हम आप भी प्रभु से प्रार्थना करें, हे नाथ, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता। हाँ, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी,
पतित पावन, मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अवगुण भरा हृदय, अवगुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं। अवगुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। भगवान इतना कीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए। 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 वो प्रेम आप में ही, वो प्रेम आप में ही, वो प्रेम आप में ही, वो प्रेम आप में ही। तुमको न भूल पाऊं। वो प्रेम आप में ही, तुमको न भूल पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता। यही सोचते सोचते सुदामा जी सो गए, नींद आ गई उसी वट वृक्ष के नीचे। जब सुदामा जी के नेत्र खुले हैं तो देखते हैं कि सोया था किसी वृक्ष के नीचे और जग रहा हूं किसी नगर में। सुदामा जी ने लोगों से पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है, किस गांव में आ गया हूं। लोगों ने बताया ये द्वारिकापुरी है। अरे क्या ये कृष्ण की द्वारिका है? हाँ हाँ, ये द्वारिका कृष्ण की ही है। लोगों से महल का मार्ग पूछा। कृष्ण के द्वार पर आए, द्वारपाल खड़े थे। द्वारपालों से कहा, भैया मैं कृष्ण का सखा हूं, जाकर बता दो कृष्ण से कि उनका मित्र सुदामा आया है। द्वारपालों ने जब देखा तो ऊपर से नीचे तक देखने लगे। पैरों में पनही नहीं है, चप्पलें नहीं है, तन ढकने को वस्त्र नहीं है, सर पर कोई पगड़ी नहीं है धूप से बचने के लिए। एक धोती है, वो भी सिकुड़ के घुटने तक आ गई है, उसमें भी 10 जगह से छेद हैं। आश्चर्य हुआ कि हमारे प्रभु तो इतने दीन दयालु हैं, दीन बंधु हैं कि अपने मित्र को इतना गरीब कैसे रख सकते हैं भगवान।
यहाँ सोचने लगे। सुदामा जी समझ गए कि इनको संदेह हो रहा है कि यह दरिद्र, यह गरीब कृष्ण का सखा कैसे हो सकता है। सुदामा जी ने कहा कि एक बार जाके द्वारिकाधीश से कह दो कि सुदामा आया है, यदि मिलना चाहेंगे तो मैं मिल लूंगा, और नहीं मिलना चाहेंगे तो भैया ये मैं पोटली लेके आया हूं उनके लिए, उनको दे देना, मैं यहीं से चला जाऊंगा, बस एक बार सूचना दे दो। द्वारपाल आए, प्रभु स्नान आदि करके सिंहासन पर बैठे हुए हैं और सारी रानियां उनका श्रृंगार कर रही थीं। कोई केसे को संवार रहा था, कोई मुकुट पहना रहा है, कोई कुंडल पहना रहा था, कोई ठाकुर जी को काजल लगा रहा था, कोई पनही जूतियां पहना रहा था, कोई उनका पीताम्बर ठीक कर रहा था, कोई पान का बीरा, कोई जल का पात्र लेकर खड़ा था। द्वारपाल आए, प्रभु आपका कोई सखा आया है। प्रभु बोले मेरा सखा? कौन आया? प्रभु के 3 सखा हैं, एक है अर्जुन, दूसरे हैं उद्धव और तीसरे हैं सुदामा जी। बाकी जो ब्रजवासी सखा हैं वो तो ठाकुर जी के प्राण हैं, वो सखा नहीं, वो तो प्राण हैं ठाकुर जी के। मधुमंगल, श्रीदामा, मनसुखा, ये जो हैं। कौन आया है? द्वारपालों ने बताया कि प्रभु पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे प्रभु के कानों में सुदामा नाम पड़ा, प्रभु सिंहासन से उछल पड़े, उनके पैर की जूतियां निकल गईं, पीताम्बर गिर पड़ा, मुकुट गिर पड़ा, जल का पात्र लेकर सत्यभामा खड़ी थी, जल भी गिर पड़ा और भगवान भागने लगे। सारी रानियां सोचने लगी आज ऐसा कौन मेहमान आ गया है जिसके लिए भगवान भागते हुए जा रहे हैं। ब्रह्मा आदि, इंद्र आदि भी आते हैं तो द्वार पर खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं कि भगवान राजसभा में आएंगे तो दर्शन करेंगे। ऐसा कौन है जिसके लिए भगवान बिना पनही के दौड़े जा रहे हैं? आहा, सब रानियां भी पीछे पीछे भागी, दौड़कर भगवान द्वार पर आए, सुदामा जी को देखा तो भगवान जाकर जोर से सुदामा जी को हृदय लगा लेते हैं, गले लगा लेते हैं। सुदामा जी बार बार कृष्ण को अलग कर रहे हैं कि अरे कृष्ण छोड़ छोड़ छोड़, लेकिन जोर से ठाकुर जी ने पकड़ लिया। ठाकुर जी ने तो इसलिए पकड़ लिया कि मुझे दरिद्रता का श्राप न लगे, इसलिए वर्षों तक तूने दरिद्रता का श्राप मेरे लिए झेला है। तू संत है, तेरे शरीर में लगी हुई रज मुझे लग जाए। और सुदामा जी तो इसलिए अलग कर रहे हैं कि माखन के जैसे कोमल हैं कृष्ण के अंग, और मेरे शरीर में केवल हड्डियां ही हैं, मेरी हड्डियां कोमल कृष्ण को चुभ जाएंगी, इसलिए सुदामा जी अलग कर रहे हैं। हाथों को पकड़ा ठाकुर जी ने, लेकर आए और उस सिंहासन पर बैठा दिया जिस सिंहासन पर बैठने की कल्पना कभी ब्रह्मादि देवता भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। बैठा दिया सुदामा जी, चरणों की तरफ दृष्टि पड़ी तो पैदल चलने के कारण सुदामा जी के चरणों से रक्त बह रहा था, बीमारियां फट गई थी, रक्त बह रहा था। अरे रुक्मिणी जल्दी जाओ, गरम जल लेकर आओ, देखो सुदामा के चरणों से रक्त निकल रहा है, औषधि लेकर आओ। रुक्मिणी जी गईं, एक परात में गरम जल और उसमें कुछ औषधि डालकर लेकर आई, खड़ी हुई। तब तक देखती हैं कि ठाकुर जी चरणों में बैठे हैं, प्रभु के नेत्रों से झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं और वो आंसू सुदामा जी के चरणों में गिर रहे हैं और प्रभु उन आंसुओं से ही सुदामा जी के चरणों को धो रहे हैं। पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। आहा, ये केवट, ये सुदामा जी रामावतार के केवट ही हैं, कोई और नहीं। भगवान का नियम है कि जो आवे तू एक पग मैं पग चलूं हजार। भगवान को आप कोई वस्तु एक मात्रा में अर्पित करो, भगवान 1000 गुना, लाख गुना करके उसको वापस करते हैं। भगवान का नियम है, प्रकृति का भी नियम है। आप एक गेहूं का दाना डालो, समय आने पे सैकड़ों गेहूं वापस करती है प्रकृति। आप एक आम का बीज डालो, समय आने पे हजारों आम आपको वापस प्राप्त होता है। भगवान को आप जो अर्पित करोगे, भगवान उसको अनंत गुना बढ़ाकर वापस करते हैं। ये
केवट भगवान के चरणों को धुला है। किससे? बोले गंगा जल से। भगवान का तो नियम है कि 1000 गुना बढ़ा के देना। अब भगवान सोचने लगे कि गंगा जल से श्रेष्ठ जल में कहां ढूंढने जाऊं, संसार का सबसे श्रेष्ठ जल गंगा जल, अब उससे श्रेष्ठ कौन सा जल है, 1000 गुना श्रेष्ठ जल कहां से लाऊं। प्रभु ने सोचा गंगा जल से 1000 गुना श्रेष्ठ जल तो अब केवल मेरी आंखों का ही जल है। ठाकुर जी आज उस कर्ज को चुकाने के लिए आंसुओं से चरणों को धो रहे। सुदामा भी रुदन कर रहे हैं, सब रानियां भी रो रही हैं। सुदामा जी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ा, अपनी बगल में बैठा लिया। कांपते हाथों से सुदामा जी ठाकुर जी के आंसुओं को पोंछ रहे हैं। ठाकुर जी अपने कोमल हाथों से सुदामा जी के आंसुओं को पोंछ रहे हैं। सुदामा जी कहते हैं अरे कृष्ण, अरे कन्हैया तू बड़ा जरूर हो गया, लेकिन स्वभाव तेरा वैसा ही रह गया। तू वैसा ही स्वभाव का है जैसा तू पहले था, जैसा तू गुरुकुल में था। ठाकुर जी ने देखा कि सब रुदन करने लगे, तो ठाकुर जी ने सोचा भाई माहौल थोड़ा सा गंभीर हो गया। प्रभु ने कहा अच्छा सुदामा जी बताओ, तुमने विवाह किया? बचपन में तो बड़ी वैराग्य की बातें करते थे, विवाह किया? सुदामा जी बोले देख भैया, विवाह करने की तो इच्छा ना थी, लेकिन अब माता पिता के आगे हूं तो विवाह करना पड़ा। ठाकुर जी बोले अच्छा विवाह कर लिया, मुझे कार्ड भी नहीं भेजा, बुलाया भी नहीं। सुदामा जी बोले अरे भैया अब हो गई शादी, तू अपनी बता तेरी शादी हुई? कन्हैया बोले बस आप ब्राह्मणों की कृपा है। अच्छा तो शादी हो गई? अरे जरा भाभी जी से तो मिला, भाभी जी से नहीं मिलवाएगा? ठाकुर जी ने इशारा किया, रुक्मिणी महारानी सामने आई। मैं श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी विप्र सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी बोले अरे वाह भैया कन्हैया, मेरी भाभी जी तो बड़ी सुंदर हैं, खूब आशीर्वाद दिया। सौभाग्यवती भव, पतिप्रिया भव, सौभाग्य कांक्षी भव, चिरंजीव भव, आयुष्मती भव, पुत्रवान भव, खूब आशीर्वाद दिया। अब रुक्मिणी महारानी प्रणाम करके गई तो पीछे से सत्यभामा जी आई। विप्र सुदामा जी के चरणों में सत्यभामा का प्रणाम स्वीकार हो। सुदामा जी कन्हैया के कान के पास जाके बोले काहे कन्हैया जी दूसरी कौन है? कन्हैया बोले ये भी मेरी पत्नी है। सुदामा जी बोले अच्छा दो शादियां कर रखी हैं? उनको भी खूब आशीर्वाद दिया। सौभाग्यवती भव, पतिप्रिया भव, चिरंजीव भव, आयुष्मती भव, पुत्रवान भव, खूब आशीर्वाद दिया। अब सत्यभामा जी गई तो जामवती जी निकल के आई। जामवती जी ने जैसे प्रणाम किया, सुदामा जी बोले तीसरी कौन आए गई? कन्हैया बोले पूछो मत, अब जितनी आएंगी सब वे ही हैं। अच्छा भैया तेरे तो बड़े ठाट हैं। अब आशीर्वादन की झड़ी लगाए दई। पुत्रवान भव, पतिप्रिया भव, चिरंजीव भव, आयुष्मती भव, सौभाग्य कांक्षी भव। अब 2-4 हो तो आशीर्वाद दें, यहाँ तो लाइन लगी है 10-50 तक तो इतना आशीर्वाद दिया। अब तो केवल सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्य 10-20 और निकला तो अब तो सौभाग्यवती भी बंद, अब तो केवल भव भव करते हैं हमारे। हाँ जब कुछ हो गया तो कन्हैया से सुदामा जी बोले लाला देख मैं थक गया हूँ, अगर आधा हो गया हो तो प्रोग्राम बंद कर दे, आगे कल देखा जाएगा। कन्हैया बोले अरे सुदामा जी अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो सुदामा जी बोले भैया तो एक काम कर, जे सब तेरी अर्धांगनिया और तू सबको अर्धांग, तो तू ही मौकू प्रणाम कर ले, मैं तो आशीर्वाद दे दूं तो शबन को मिल जाएगा। पति को आशीर्वाद मिल जाए तो पत्नी को तो अपने आप मिल जाएगा। तो देखो ये भारत का संत है, भगवान से कह रहा है कि तुम प्रणाम कर लो। ठाकुर जी ने चरणों में मस्तक रखकर सुदामा जी के प्रणाम किया है और सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया है। पुराने वस्त्र उतरवा दिए, राजसी वस्त्र धारण करा दिया और उस पर्यंक पर ले गए। सोने का पलंग था ठाकुर जी का, उस पर बैठाया। सुंदर सुंदर पकवान मंगाए, खूब सेवा की। अपने सब पुत्रों को पौत्रों को बुलवाया, चरण दबवाए। महाराज खूब आनंद हुआ। अच्छा भागवत वर्णन में सुदामा जी केवल एक दिन रुके। अगले दिन सुदामा जी बोले कन्हैया अब मैं जानो चाहूं। कन्हैया बोले ठीक है अब जाओ। सुदामा जी तो सोच रहे थे कहेगा नहीं और रुको। ठाकुर जी बोले नहीं जाओ। जाने लगे तो ठाकुर जी बोले तुम जब से आए हो सुदामा जी हाथन में कुछ दबाए के रखे हो, ये क्या है? सुदामा जी को शर्म आ रही कि फटी हुई धोती में बंधे हुए चावलों को कैसे दूं। सुदामा जी को तो संकोच है, लेकिन ठाकुर जी ने छीन लिया और पोटली खोली तो देखते हैं कि 4 रंग के चावल हैं महाराज। आहा हा। उस चावल के माध्यम से सुशीला जी ने संदेश भेजा था कि देख लो मेरे घर में कितनी गरीबी है। 1 मास 2 पाख में
दोई एकादशी होए। सुशीला जी का संदेश है, एक महीने में 2 पक्ष होता है, 2 पक्ष में 2 ही एकादशी होती है, लेकिन मेरे घर यदुनाथ जी नित्य एकादशी होए। मेरे घर तो रोज एकादशी है, रोज व्रत ही है। ठाकुर जी ने कहा था होनी थी सो हो गई, अब होनी ना होए। तेरे घर अब भाभी जी नित्य द्वादशी होए। अब तो सुशीला जी जितना दुख भोगना था भोग लिया, अब तो आपके घर रोज द्वादशी होगी। द्वादशी क्यों? क्योंकि एकादशी के बाद द्वादशी को बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खाते हैं। एकादशी का भी कोटा पूरा करते हैं कि नहीं? हाँ, सिंघाड़े की पकौड़ी और कुट्टू के आटा की पूड़ी और पनीर वाले सूप, सब ये नीलू और नूतन रोज बना बना खिलाते हैं हमको। बोलो राधे राधे। ये भाई 7 दिन से हम लोग व्रत हैं, आप लोग इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? हाँ, व्रत हम लोग का, हम लोग को धीरे बोलना चाहिए। बोलो राधे राधे। है थोड़ा और जोर से। देखो कल से कोई तुमको कहने नहीं आएगा कि राधे राधे बोलोगे गाली बको। आज आखिरी दिन है, बोल लो, बोलो राधे राधे। तो 1 मुट्ठी चावल, भागवत में तो केवल 1 मुट्ठी खाने का ही वर्णन है। नरोत्तम दास जी ने 2 मुट्ठी भागवत चावल खाने का लिखा है। और तीसरी मुट्ठी में रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया है। लोग कहते हैं कि इसलिए पकड़ लिया कि सब इन्हीं को दे दोगे तो हम कहाँ रहेंगे। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। रुक्मिणी जी ने तो इसलिए हाथ पकड़ लिया कि प्रभु ये संत की प्रसादी है, और संत की प्रसादी अकेले नहीं खाई जाती है। प्रसाद पे सबका अधिकार होता है, अकेले सारे चावल गटक जाओगे। तो प्रभु ने फिर वो 1 मुट्ठी चावल रोक दिया। उस चावल के सुंदर खीर बनाया गया है और सब द्वारिका वासियों को वितरित किया गया है। एक ही दिन सुदामा जी रुके हैं, जाने लगे तो कन्हैया बोले सुदामा जी ये मेरे कपड़े वापस कर दो, अपने पुराने वाले पहन के जाओ। राजसी वस्त्र ले लिए, वही फटी हुई धोती फिर वापस दे दी महाराज। हमारे आपके जैसा कोई दूसरा मित्र होता तो कहता अच्छा इतनी बेइज्जती, आज के बाद तेरे घर आना ही बंद। लेकिन सुदामा जी को देखो, सुदामा जी के मन में कोई ग्लानि नहीं हुई। हाँ हाँ भैया मेरी धोती दे दे, मुझे ये पहनने की आदत नहीं है, ये चमकीले कपड़े तू ही रख भैया, मुझे तो मेरी धोती दे दे। पहन लिए और चल रहे हैं। कृष्ण के लिए कोई ये नहीं है कि देखो आया इतनी दूर से, कुछ दिया भी नहीं, मेरा चावल भी ले गया, ऐसा कुछ नहीं था। सुदामा जी मनी मन सोच रहे हैं क्वाहम दरिद्रो पापियान क्व कृष्ण श्रीनिकेतन क्वा अहम दरिद्रो पापियान। मैं कहा एक दरिद्र ब्राह्मण, एक पापी व्यक्ति, और क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन, कहा श्रीनिकेतन भगवान श्री कृष्ण। लेकिन कृष्ण ने मुझे हृदय से लगाया, अपने सिंहासन पर बैठाया, अपने पर्यंक पर बैठाया, मुझे तो निहाल कर दिया प्रभु ने। लौट कर आए हैं सुदामापुरी। तो सुदामापुरी में जो इनकी सुदामा जी की झोपड़ी थी टूटी हुई, वो भी गायब हो गई, और वहां सोने का महल खड़ा है। सुदामा जी ने सोचा कि लगता है एक झोपड़ी ही बची थी, किसी बिल्डर की नजर पड़ गई, झोपड़ी तोड़ के बिल्डिंग खड़ी कर दिया। महल खड़ा था, तब तक दौड़कर सुशीला जी आई और सुशीला जी प्रणाम करने लगी। सुदामा जी बोले अरे दूर 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 भाई, कौन हो तुम? सुंदर श्रृंगार करके आई थी, 16 श्रृंगार। सुशीला जी बोले अरे मैं हूं आपकी पत्नी सुशीला। सुदामा जी बोले अरे सुशीला तेरे 2 चुटीला, इतनी सुंदर तू लग रही है, ये इतने संसाधन कहां से? सुशीला जी बोले अरे ये महल देख रहे हो? हाँ। सुदामा जी बोले यही महलों को तो देख के मुझे डर लग रहा है कि झोपड़ी कहां गई। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया। रंग महल खड़े सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर देख
सुशीला जी बोली ये सब आपके प्रभु का ही चमत्कार है। सुदामा जी बोले सुशीले ये महल तुझे ही मुबारक हो, मैं इस महल में प्रवेश नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है जब धन संपत्ति बहुत आ जाता है तो भक्ति कम हो जाती है, भगवान दूर हो जाते हैं। भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान ने कहा सुदामा जी आपको हम वरदान देते हैं, इस महल में रहते हुए भी आपकी भक्ति कभी कम नहीं होगी। सुदामा जी के पावन चरित्र को श्रवण करके परीक्षित जी निहाल हो गए महाराज। आगे वेद स्तुति है।